सबको एकदम शांत हो जाइए, कंसंट्रेटेड रहिए और चलिए अपने दुनिया में चलते हैं। आज 2 फ्लेवर करना है। पहले एक तो ग्रामर का हम लोग ले लेंगे, जो जेंडर हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिश करेंगे आज तीनों का डेफिनेशन खत्म कर दें विथ एग्जांपल। और दूसरा जो है आज हम लोगों को वो करना है ना, मतलब अंतराक्षरी करना है, मीनिंग टेस्ट। तो उसका मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? वो वाला लाइट जला दो, ये वाला तो नहीं चेहरा पे आएगा, ये वाला ऊपर वाला वो है उसके, हाँ बस गुड। चलिए आइए स्टूडेंट्स, कीप साइलेंट। मैं स्टार्ट करूं? ठीक। हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। स्टूडेंट्स, माहौल बहुत ही खुशनुमा चल रहा है। मॉनसून का महीना आ गया है, बाहर गर्मी है और अंदर सर्दी है, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। चलिए इसी फीलिंग में हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सेशन है आज इंग्लिश ग्रामर का, जो पढ़ रहे हैं सर नाउन का जेंडर, यानी हम लोग लिंग निर्धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिंग निर्धारण कर रहे हैं कि कौन है मादा, कौन है नर, इट्स मीन कौन है पुल्लिंग, कौन है स्त्रीलिंग, कौन है नपुंसक लिंग और कौन है उभयलिंग। तो सर आपने जो प्रीवियस क्लास लिया था, यानी जो अंतिम वाला क्लास था हम लोगों का परसों वाला, उसमें सर आपने मैस्कुलिन के बारे में भव्य चर्चा की थी। और भव्य मैस्कुलिन के बारे में हमें पता चल गया कि जो नर जाति का बोध कराता है उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और उसका प्रोनाउन जो होता है वो ही आता है। क्या आता है? ही। ठीक है। और सर अगर पॉजेसिव नाउन होगा तो वो हिज आ जाएगा। जबकि अब ये केवल हम लोग किसके बारे में बात करें? मेल के बारे में। लेकिन सर अगर कोई जानवर मेल में होगा तो उस जानवर के लिए हम लोग प्रोनाउन इट लगाएंगे और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो इट्स लगाएंगे। समझ में आया? ये ही आपका रूल था। आज हम लोग फिर से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए फेमिनिन जेंडर के ऊपर चलेंगे भैया। तो आपको स्टार्टिंग करना है फेमिनिन जेंडर से। किससे स्टार्ट करना है? फेमिनिन जेंडर। तो चलिए ना, दे दीजिए सर। ए सर दीजिए ना। क्या दीजिएगा? पैसा वैसा तो देंगे, दिए होंगे आप लोग। क्या था? मैस्कुलिन जेंडर के कुछ उदाहरण, और यहाँ पे कुछ नाम था रणधीर कपूर जबरदस्त वाला, जो आप लोग एकदम ये हो गए। हमारा स्टार्ट करना है, आज का डेट है 4/7/2025। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं जेंडर, और जेंडर में आज का टॉपिक होगा हम लोगों का फेमिनिन जेंडर। भैया कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। चलिए ना लिखते हैं सर, FEMININE फेमिनिन जेंडर। सर इस फेमिनिन जेंडर को हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं सर? स्त्रीलिंग। सर ये स्त्रीलिंग होता है तो सर इसका डेफिनेशन कहेगा कि फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ ऑल फीमेल कम्युनिटी। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ऑल फीमेल कम्युनिटी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में जितनी भी लड़कियों का नाम है वो सब चलाएगा, और उसके बाद एग्जाम्पल मारिया, सिस्टर, डाउटर, आंट, क्वीन, वाइफ, मिसेज सिंह, नीस, हीरोइन, लाइनेस, काऊ और बिच। नोट, फेमिनिन प्रोनाउन। सर मिस्टर सिंह के बाद क्या लिखा है? मिस्टर सिंह नहीं है, मिसेज सिंह है ये, और ये नीस है, NIECE नीस, यानी वहां पे नेफ्यू था, नेफ्यू का नीस होता है यानी भतीज। फेमिनिन प्रोनाउन जो हो जाते हैं शी, हर और हर्स या herself।
नोट 1 के बाद नोट 2 में लिखना है फेमिनिन जेंडर के जानवर के लिए प्रोनाउन इट या पॉजेसिव इट्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ बीच, इट इज अ स्मॉल, दिस इज इट्स टेल। दिख रहा है स्टूडेंट? मैं कोना में हो जाता हूं। कौन है प्रदुमान? हाँ, बीच है। दिस इज अ बीच, इट इज स्मॉल, दिस इज इट्स टेल। छोटा बच्चा लोग आगे बैठेंगे, बड़ा बच्चा लोग पीछे बैठेंगे। बिरजू समझ में आ रहा है सब? बिरजू को 3 दिन पहले जो बारिश तेज हुआ था ना, उसमें से बिजली कड़का था। एगो बिजली का एक छोटा सा अंश बिरजू में चला गया था। बेड पे ही बिरजू को कुछ झटका लगा कस के, और उसके बाद कल सुबह में उठा तो थोड़ा पावरफुल बन गया। यानी अब बिजलू बोले, बिरजू का दिमाग जो है वो एकदम स्पार्किंग जैसा झरकते रहता है। यानी बिरजू में बदलाव हो गया है। 3 दिनों से हम देख रहे हैं, बिरजू सब समझ गया होगा। अभी बस खाली इंतजार करेंगे, सर समझाएंगे तो हम गर्दा मचा देंगे। आइए स्टूडेंट, कहता है ये टॉपिक फेमिनिन जेंडर को बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। दुनिया में जितने भी फेमिनिन जेंडर होंगे वो फीमेल कम्युनिटी के इंडिकेट करेंगे, यानी फीमेल कम्युनिटी का इंडिकेट करेंगे। यानी स्त्री समुदाय के कोई भी होंगे, स्त्री समुदाय, स्त्री जाति से जो भी बिलोंग करते होंगे, सब फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ये मारिया नाम है, मारिया, मारिया, सेनोरिटा मारिया गाना था ना, सेनोरिटा भी फीमेल का नाम है। तो मारिया, मारिया है, एगो मारिया, मारिया इसे होता है, ठीक है। तो ये मारिया लड़की का नाम है। सिस्टर मतलब बोलिएगा सबको, सिस्टर मतलब बहन, बहन भी लड़की होती है। डाउटर बेटी, बेटी भी लड़की होती है। अंट, आंटी बोलते हैं, आंटी को चाची, बुआ, मौसी, ये सब इसमें यूज कर सकते हैं, ये भी आंटी। तो क्वीन, ठीक है ना, तुम मेरी क्वीन मैं तेरा किंग, ऐसे करके इंडिकेट करते हैं गाना वाना में। अच्छा है, अगर कुछ हो जाए आप दोनों के बीच में तो यही बोलिएगा। वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, यानी पत्नी बहुत आजकल ट्रेंड में चल रही है बाबू, देख ही रहे हैं। हाँ, बस खाली आप लोग अच्छा से ब्याह कीजिएगा, पत्नी अच्छा चुनिएगा, नहीं तो फिर ड्रम में पाए जाइएगा। अगला है मिसेज सिंह। क्या है? मिसेज सिंह। उसमें थे मिस्टर सिंह है, इसमें मिसेज सिंह, यानी टाइटल के साथ भी लगता है। जैसे मिसेज गुप्ता आ गई, ठीक है, मिसेज बनर्जी आ गई, ऐसे करके। तो यानी वो बनर्जी की, बनर्जी मतलब जो है वो पीछे टाइटल है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं उनके नाम से ना लेके डायरेक्ट ऐसे नाम से। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, आप लोग अपने स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई फलाना के आ गई, मिसेज डॉक्टर आ गई, यानी डॉक्टर की पत्नी है वो, मिसेज डॉक्टर कहते हैं हम लोग। नीस का मतलब भतीजी, भांजी, जितना भी होगा सब इसके लिए हम लोग नीस का इस्तेमाल करते हैं। फिर हीरोइन, समझ ही रहे होंगे, मैं तेरा हीरो तू मेरे हीरोइन। लाइनेस शेरनी, काऊ गाय। अब बीच का मतलब बहुत बढ़िया, ये गाली भी है, गाली में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और लड़की लोग भी गाली बकती हैं, यू डॉग, यू कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है कायर। और ऐसे बहुत सारे चीज़ों में भी बीच बीच भी हम लोग कहते हैं। हाँ?
हाँ सन ऑफ, हाँ सन ऑफ बीच, सही बात है। ये ऐसे ये गाली है एक, तो आप लोग एज अ स्पोकन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाली नहीं बकना है, सभ्य बच्चे हैं आप लोग। लेकिन ऐसे करके वो कई मूवीज़ वगैरह में ये सब वर्ड इस्तेमाल करेगा, सन ऑफ बीच है, या फिर अभी तो सेंसर बोर्ड की वजह से वहाँ पे आवाज़ को हटा देता है, गायब कर देता है, यानी पी 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 करने लगेगा। मूवी में ये सुनाता है। आगे आइए, अब तो थोड़ा खुलेआम हो गया है सब, ऐसी वेब सीरीज में एकदम एक से एक बातें होती हैं। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट दो गो नोट हमेशा को एकदम माइंड में बैठा के रखना है। फेमिनिन प्रोनाउन क्या क्या होता है? सी, हर, हर्स, ठीक है, और हर सेल्फ, ये 4 प्रकार के फेमिनिन प्रोनाउन होते हैं, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होंगे। और अगर लड़की कोई जानवर है, जैसे फेमिनिन जानवर भी होता है, तो उसके लिए हम लोग जानवर के लिए इट और इट्स का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी आगे पढ़िएगा न्यूट्रल जेंडर में कि न्यूट्रल जेंडर के लिए इट होता है, तो छोटे जानवरों को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में मानते हैं, इंसेक्ट्स, पक्षियाँ या छोटे खरगोश वगैरह, चूहा वगैरह को। इसमें मैं आगे चलूँ, इसके बाद है हमारा एक सेक्शन और कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसे कहते हैं उभय लिंग। क्या कहते हैं? उभय लिंग। The common gender denotes both male and female. Some example of common gender. फ्रेंड लिखते जाइएगा, सर्वेंट, पोएट, ऑथर, स्पीकर, पेरेंट, चाइल्ड, dancer, a student, teacher, writer, professor, singer, neighbor, baby, thief, nurse। ठीक है, हाँ ऑथर और राइटर में बता देंगे। ऑथर मतलब बहुत सा, उसको हालांकि बोल सकते हैं, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। लिख लिए? स्टूडेंट्स, ये लाइन कहता है कि कॉमन जेंडर उभय लिंग, कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, यानी ये दोनों को दर्शाता है, मेल को भी दर्शाएगा और फीमेल को भी दर्शाएगा, दोनों को। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। फ्रेंड का मतलब दोस्त, लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, दोनों के लिए बात करते हैं। मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड में ऐसा नहीं कुछ कहते हैं। सर्वेंट, नौकर, तो नौकर दोनों होती है, लेडीज और जेंट्स दोनों। पोएट, कवि दोनों।
ठीक है ना। ऑथर, स्पीकर, पेरेंट, माता पिता, माता कभी चले जाते हैं, सब पेरेंट आए हैं, ठीक है ना, इसके पेरेंट आए हैं तो देखते हैं तो पिताजी हैं, उसके अनुसार से इंडिकेट करेंगे। चाइल्ड, डांसर, स्टूडेंट, टीचर, राइटर, प्रोफेसर, सिंगर, नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, मेल भी होता है फीमेल भी, बेबी, थीफ और नर्स। दीज आर ऑल इंडिकेट्स अ कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर को अगर हम पहचानेंगे कि कैसे, क्योंकि जब जानेंगे नहीं तो हम कैसे बात करेंगे, तो उसके लिए कॉमन जेंडर को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। कॉमन जेंडर देखने के बाद ही उसके बाद हम उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो फिर नॉर्मल प्रोनाउन जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे जिस तरीके से। तो एक नोट लिखिएगा, नोट में यही बात लिखवाएंगे कि कॉमन जेंडर के लिए क्या इस्तेमाल होगा। कॉमन जेंडर के नाउन के लिए, कॉमन जेंडर के प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन के लिए वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार ही या शी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, सिमरन is your friend। अब हमको एक बात बताइए आप लोग कि रवि इज माई फ्रेंड, और हम यहाँ पे इज हेयर लगा दे कि वह यहाँ है, तो हम इस रवि के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन रखें, क्या रखेंगे, ही। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये डैश है, अ स्माइल इज क्यूट, क्या लगाएंगे, रवि इज माई फ्रेंड, ही इज हियर, डैश, अ स्माइल इज क्यूट, क्या लगाएंगे, रवि को बहुत नजदीक से ही जानते हैं, क्या लिख दे, भयंकर। ठीक है, क्यूट होता है, बोल सकते हैं। हाँ, क्या होगा, हीज, यानी हीज अ स्माइल इज क्यूट बोल सकते हैं, लड़का में भी चलता है, ठीक है। क्यूट ऐसा वर्ड नहीं है, क्यूट अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं। अब देख रहे हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन, अब देखिए सिमरन इज माई फ्रेंड, ठीक है। पहला में क्या भराएगा, देखिएगा गौर से, पहला में शी भराएगा सर। अकॉर्डिंग टू हम लोग नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पकड़ना है, और फिर इस सी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका पॉजेसिव भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। बहुत बढ़िया, हर स्माइल इज चार्मिंग। अब देखिए चार्मिंग, क्यूट, ये सब जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बतला रहा है ना, उसका विशेषता कि उसका स्माइल बहुत अच्छा है, चार्मिंग है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगा सकते हैं, क्यूट जो है या फिर चार्मिंग जो है वो किसी में भी लगा देंगे, चलेगा, वो अच्छा रहेगा एज अ स्पोकन सेंस में नहीं। लेकिन हाँ, अगर पूछेगा बहुत डीपली कि रियली में बताइए, तो हम यहाँ पे चार्मिंग को पलट सकते हैं और क्यूट को पलट सकते हैं। यानी रवि का स्माइलिंग चार्मिंग है यानी आकर्षित है, और सिमरन का स्माइल क्यूट है यानी अच्छा है। कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं ये चीज़। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अपने कॉमन जेंडर को यहीं पे रोकेंगे। अब एक नया सीन स्टार्ट होने वाला है जो है आपके वर्ड मीनिंग का, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग क्या बोलते हैं, वो अंतराक्षरी, वर्ड मीनिंग अंतराक्षरी, इट्स मीन वर्ड मीनिंग क्विज। इसका कुछ नियम है। नियम ये है कि इक्वली दो भागों में बांटेंगे टीम को, टीम ए और टीम बी इक्वली। पहले पूरा बात सुन लीजिए, इक्वली बांटेंगे टीम को, लेकिन उस टीम में हर एक मेंबर को वन टाइम मिलेगा चांस बोलने के लिए। ये नहीं कि एक तेज हो तो केवल वही बोलते चला गया, नहीं, उस टीम के मेंबर पास कर सकते हैं कि हमको नहीं आता है तुम बोल दो,
समझ में आया? लेकिन पहले उसी को चांस मिलेगा। मान के चलते हैं कि अगर टीम ए और बी में 6 स्टूडेंट है तो पहली बार जो मीनिंग बोलेगा टीम ए से, तो दूसरे वाला भी पहले बोलेगा टीम ए से, कोई और नहीं बोल सकता है। उसके बाद अगर उसको नहीं आएगा तो वो पास करेगा। क्या करेगा? पास करेगा दूसरे को। दूसरा को नहीं आएगा तो तीसरे को। गुदुर बुदुर नहीं करना है आपस में, ठीक है ना? यानी 1 by 1 कि हाँ ये हाँ, थोड़े बहुत चीजें हैं, आप लोग इशारा कर सकते हैं कि रुको मेरे पास ये है, तो जो नहीं आएगा वो पास करके अगले व्यक्ति के पास फेंक सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, नहीं तो फिर हल्ला होगा, गुदुर बुदुर होगा। तो चलिए, लेट मी स्टार्ट आर द न्यू थीम ऑफ आवर इंग्लिश क्लासेस, द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, दैट इज वर्ड मीनिंग अंतराक्षरी। हाँ, क्या बाचू, क्या बाचू, क्या आज हमको हो गया है क्या बच्चा? आप पॉइंट लिखिएगा। हाँ, टीम ए और टीम बी में बटेगा, पॉइंट नहीं, और नाम भी हो जाएगा। टीम ए का नाम क्या, टीम बी का नाम, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल कोई नहीं बांट रहे हैं, गर्ल और बॉय नहीं, टीम ए और टीम बी बांटे हैं, यानी दोनों टीम है और न्यूट्रल है। स्टूडेंट न्यूट्रल होता है, कॉमन जेंडर होता है। यहाँ पे ज्ञान का बात चलता है, ये नहीं कि किसी में कंपेयर कर लेना है कि लड़का लड़की, लड़का जीता लड़की जीती, नहीं। लड़की लोग है 5 गो, लड़का लोग है 7 गो, तो 6 गो, एक कोई लड़की में जाएगा। हिमालय को भेज देते हैं, हिमालय इधर नहीं सर, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, बिरजू को भेजते हैं। बिरजू हम नहीं जाएंगे सर। तो चलिए रहने देते हैं, आप लोगों में 7 गो, इन लोगों में 5 गो, ठीक है ना? कोई अगर एक नहीं, हम इसके तरफ कोई जाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर लड़की लोग तो ऐसे हो जाएगी। तो एगो कोई चल जाओ, बोलो तुम चल जाओ ना, हम तो बीच में हैं, हम दोनों के तरफ से हैं। चलो तुम ठीक हो ना? नहीं तो रहने दो, मतलब जो है हाँ ठीक। चलिए आइए, सो स्टूडेंट हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से टीम ए जो हारेगा उसको मिलेगा। हमको तो जहाँ तक लगता है कि आप लोग नहीं हारिएगा। तो स्टूडेंट, आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे की तरफ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि ये सीन चलने वाला है दूसरा।